हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने हैं, इस पर ढेर सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था। हालांकि मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रखा था, वहाँ से समझ नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बेहद ही ज़रूरी, स्टाम्प पेपर और ये डीडी क्या होता है सर, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, कैसे बनेगा। साथ में कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, गैप सर्टिफिकेट मेरा लगेगा क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा क्या। मतलब पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब ये वीडियो पूरा देखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि चीज़ें बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। पूरा देख लोगे, एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस बात से आप बिल्कुल श्योर रहें। स्टार्ट करूँ उसके पहले चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपके एडमिशन तक में बहुत हेल्प होने वाली है टेलीग्राम के ज़रिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखो दोस्तों, सभी कॉलेजेस जो है अपने तरीके में रिलीज करते हैं प्रॉस्पेक्टस, मतलब क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरी चेकलिस्ट देते हैं, लेकिन आपको वहाँ से नहीं समझ में आएगा। तो मेरी छोटी सी बात ध्यान रख लेना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के अभी तक में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगा है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया आपने, वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, और जितना चीज़ें बता रहा हूँ, एक ओरिजिनल ले लेना और उसकी 2 फोटोकॉपी ले लेना। ठीक, ओरिजिनल वाला भी लेकर के जाएंगे, 2 फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया। उसके बाद स्कोर कार्ड आपका आया था जिसमें रैंक मेंशन था, उसको भी निकाल लेना, अभी वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट करा लें। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपने किया है, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस सबमिट की है, वो 5,000 वाला पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। जो रजिस्ट्रेशन किया है वो होना चाहिए, राइट। जो चॉइस फिलिंग कर दिया, कौन से कॉलेज सेलेक्ट किया, कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया, वो चॉइस फिलिंग वाला आपके पास पेज होना चाहिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, ये आपके पास होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ सबका ओरिजिनल भी लेके जाना, 2 फोटोकॉपी लेकर के जाना। अलॉटमेंट रिजल्ट का ले लिया, उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने जाओगे, ये प्रूफ है कि आपने 19,000 रुपया ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, तो 19,000 ये फीस रसीद जो इसकी है वो भी लेते जाना, मतलब अलॉटमेंट रिजल्ट। या मैं ये बोलूँ या ये बोलूँ, बात तो वही हो गई, लेकिन अगर दोनों सेपरेट से निकल रहा है तो दोनों आप लेकर के जाएंगे, राइट। अब देखिए, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स 12 ये 2012 के बाद से 2012 के बाद से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही आपके मार्कशीट में है, उसको ओपन करिएगा, उसी में सर्टिफिकेट नंबर है, तो परेशान नहीं होना इसके लिए। मार्कशीट है उसी से काम हो जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए कुछ भी नहीं परेशान होना। अब इसमें क्या होता है, केजीएमयू अलग से अपना देता है, जीएसवीएम कानपुर अलग से देगा, और एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा वो अलग से देते हैं, हर कोई अलग से देता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इतनी चीज़ें लेकर के जाओगे एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ये आप समझिए। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपका लगा है तो यहाँ पर भी लेकर के जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये लगेगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए सर। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स पीएच हैं, एफएफ में आते हैं और ईएक्स सर्विसमैन में आते हैं, अगर ये सर्टिफिकेट आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया हुआ था तो इधर पर भी लगने वाला है। अब मैंने लिखा हुआ है गैप सर्टिफिकेट। ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो देखिए, सबका नहीं लगने वाला गैप सर्टिफिकेट। जिनके में 3 साल का गैप हो चुका है पढ़ाई के दौरान, उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, सबका नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। अगर 3 साल से आप पढ़ाई छोड़े हुए थे, अभी में एडमिशन लेने जा रहे हो पैरामेडिकल में, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और 3 साल का गैप नहीं हुआ है तो नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, किससे होना चाहिए, ये सीएमओ द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा। सर ये कहाँ पे बनेगा, तो देखिए, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बन जाएगा, जैसे सदर करके बोला जाता है, सदर में आपका बन जाता है वहाँ से। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हालांकि कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि होना चाहिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे केजीएमयू बोल देता है, ठीक। लेकिन इसमें होता क्या है कि कुछ कॉलेज हैं जो अपने स्तर से बनवाते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेते। जब आप पढ़ाई करने लगते हो, डिप्लोमा कोर्स करने लगते हो, तो वहाँ पर एक टीम आती है, वही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देती है और आपका टेस्ट वगैरह होता है। बात समझ में आ गई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा, ठीक। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, बनवा लीजिएगा।
दूसरा लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट, ये सबका नहीं लगेगा। जिन्होंने KGMU में जिनको सीट अलॉट हुई है उनका लगने वाला है डिमांड ड्राफ्ट। सर कैसे लगेगा? 19,000 रुपया आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, 5,000 रुपया सिक्योरिटी फ़ीस का दे दिए हो, और मैं कहता हूँ 19,000 रुपये और लगेगा, जो ये आखिर में तुम 19,000 रुपये कॉलेज जाकर देने वाले हो, इसका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। आप बैंक में जाएंगे अपने, बोलेंगे हमको 19,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराना है, बनवाना है, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। अभी मैं इसका फ़ोटोकॉपी आपको दिखाता हूँ कि डिमांड ड्राफ्ट आखिर में होता क्या है। ये सभी कॉलेजेस में नहीं लगना है। तो सर KGMU में हम एडमिशन लेने जा रहे, हम कैसे लेके जाए डिमांड ड्राफ्ट, किसके मतलब किस नाम से बनवाएं कि ताकि हमारा पैसा KGMU में पहुंच जाए। इसके लिए कुछ मत करना, अपने बैंक अकाउंट में 19,000 रुपया एक्स्ट्रा लेते जाना। डिमांड ड्राफ्ट बनते टाइम 200 रुपया 300 रुपया और एक्स्ट्रा लगता है, तो ये आप ले करके जाएंगे। बात समझ में आ गई? एडमिशन लेने जा रहे हो तो बैंक अकाउंट में रखो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके ही बैंक से बने, वो किसी भी बैंक में जा कर के आप बनवा सकते हो। आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो करके उधर KGMU वाले कॉलेज में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद में क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 6 से 8 फ़ोटो होनी चाहिए। ये फ़ोटो कौन सा लगेगा? जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए हो, वही फ़ोटो 6 से 8 फ़ोटो ले करके जाइए। स्टाम्प पेपर लगेगा नॉन जुडिशियल, ये आपका 10 रुपये वाला। उस पर क्या लिखवाना है अब मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा मैं ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। अब दोस्तों देखिए, पहले इतनी ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं एडमिशन टाइम पर। उम्मीद करता हूँ ये सब आपके पास होगा, नहीं है उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। लेकिन पहले डिमांड ड्राफ्ट समझ लेते, फिर स्टाम्प पेपर क्या है जिसको नॉन जुडिशियल वो 10 रुपये वाला बोला जाता है, वो आखिर में कैसे बनेगा, क्या लिखवाना उस पर, वो चीज़ें बताता हूँ। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये एक डिमांड ड्राफ्ट है जिसको DD बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके में आपका बन जाएगा। आप चले जाएंगे कॉलेज में, कॉलेज वाले बोलेंगे 19,000 रुपये आपको दे देंगे, अकाउंट नंबर या कुछ भी डिटेल दे देंगे, इस पर आप सबमिट करिए और आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, मतलब बैंक के ज़रिए इसको बनवाइए। तो आप जाएंगे बैंक में, किसी भी बैंक में चले जाएंगे, वहाँ पर ये डिटेल्स बन जाएगी और आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो पासबुक वगैरह लेकर के जाना ज़रूरत पड़ेगी जब आप DD बनवाने लगेंगे। कुछ इस तरीके से डिमांड ड्राफ्ट होता है, दिख रहा होगा आपको, इधर ऊपर लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट। डेट किस डेट में बना होगा वो, अमाउंट क्या होगा वो। हालांकि ये फैकल्टी का नहीं है, आपको समझाने भर का ये दिया गया है। अब देखो स्टाम्प पेपर लगने वाला है। स्टाम्प पेपर कुछ इस तरीके से होगा जिसको बोला जाता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। उस पर क्या टाइप करवाना है वो चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आप ले लेंगे। सर ये बनेगा कहाँ से वो भी बताऊँगा, लेकिन उस पर पहले क्या होना चाहिए वो देखिए। मैं शपथपूर्वक, मतलब जो भी यहाँ पर जितनी डिटेल दी गई है इस तरीके से होना चाहिए। ऊपर कॉलेज का नाम वगैरह होगा, उसका फॉर्मेट मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो भी फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। ये आपका बन जाता है दोस्तों तहसील से, जहाँ पर वकील वगैरह बैठते ना, एडवोकेट ये सब, वहाँ पे आप जाएंगे, उनसे बोल देंगे हमको स्टाम्प पेपर पर ये चीज़ें लिखवानी है, तो आपका बन जाएगा। इसके लिए छोटा सा चार्ज लग जाता है आपका 200 से 300 रुपया, और आपका तैयार हो जाएगा तुरंत में। परेशानी हो ना, आधे घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा, तैयार हो जाना। ये चीज़ें टाइप करवा लेना, कॉलेज का नाम वगैरह। आपसे एडवोकेट जो रहेगा वो पूछता रहेगा क्या चीज़ें टाइप करनी है कैसे, तो आप उसको डिटेल बताते रहेंगे, कॉलेज का नाम वगैरह, और आपका स्टाम्प पेपर तैयार हो जाएगा। रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने बोला था वो किससे बनवाएंगे? चीफ मेडिकल ऑफिसर से, जिसको CMO ऑफिसर बोलते हैं, जो कि सदर में बैठते हैं, वहाँ से आप बनवाएंगे। यहाँ पर लगभग 200 से 300 रुपया लग जाएगा आपका। और ये स्टाम्प पेपर जो 10 रुपये का लिखा है, ये मत समझ लेना 10 रुपये का ही लगेगा, 200 से 300 रुपया इधर भी लग जाएगा। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का लगेगा जिनमें 3 साल या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा, मतलब 3 सालों से कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो आप लोगों का लग जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाइए, एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दोस्तों अब बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो देखिए रिजेक्ट किस केस में होता है? अगर आपका मार्कशीट जो है वो फर्जी पाया गया, मतलब मेरिट जो बनी है वो आपके मार्कशीट में जो
मार्क्स मेंशन थे उसके आधार पे बनी है, और आपने टाइप कुछ और करवाया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगी। बाकी किसी केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एडमिशन प्रोसीजर रद्द नहीं किया जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे मान लिया आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम EWS सर्टिफिकेट लगाया था, तो इधर पे लेके जाने की ज़रूरत है। पुराना लगाया तो पुराना लेके जाइए, नया लगाया तो नया लेकर के जाइए। अब ये नहीं कि तुम लगा दिए उधर पे पुराना, अब इधर पे लेके जा रहे हो नया। नहीं दोस्तों, जो भी लगाया आपने वही लेकर के आपको जाना है। अब इसके बाद होगा क्या, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें से नहीं रहता है तो आपका एक एफिडेविट लग जाएगा। बात समझ में आ गई? ये क्या होता है सर? ये कॉलेज वाले खुद से तैयार करके देंगे आपको। इसमें क्या होगा, आपको 15 से 20 दिन या महीने भर का टाइम मिल जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आकर के यहाँ पे सबमिट करो। ठीक है, इतना टाइम आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। जब कोई डॉक्यूमेंट्स आपका ना हो, एडमिशन प्रोसीजर में झंझट आ रही हो, तो आप एफिडेविट के लिए बोलेंगे, आपका काम हो जाएगा। 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाएगा, उसके भीतर ही जा कर के आप इसको सबमिट कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका बचा रहेगा। ठीक, इतना सब कुछ लेके जाइए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने में। अगर बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और PDF इसका मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, जहाँ से मैंने उठाया हुआ, मतलब जो मेरा PDF दिखा जिसमें आपको चेकलिस्ट पूरी दिख रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।